ओके, तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एलसीएम और एचसीएफ। ओके, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है। एलसीएम मीन्स, ध्यान से देखना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हिंदी में लघुत्तम समापवर्त। क्या होता है? लघुत्तम मतलब सबसे छोटा सा छोटा, लघु माने छोटा, यानी कि लोएस्ट माने छोटा। तो एलसीएम मतलब क्या हो गया? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सेम एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होगी? हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होगी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम समावर्धक। हिंदी अगर आपको आती होगी तो महत्तम मतलब ज़्यादा, सेम इंग्लिश हाईएस्ट मतलब ज़्यादा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये, और ये है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है मेरे भाई। जिस ये एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं हमारा, पर हमारा काम था इनको आपको बताना। एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होती है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्त, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समावर्त। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। ओके, इनको लगाने से पहले हमें गुणनखंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? गुणनखंड। गुणनखंड फैक्टराइजेशन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या होता है? बिल्कुल आसान है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। गुणनखंड मान लीजिए 24 का गुणनखंड क्या होता है? 24 का गुणनखंड निकालना सीखेंगे, कुछ नहीं करना, हमें सीधा ऐसे करना है। गुणनखंड मतलब उसके कितने गुणनखंड, कितने संख्याओं से वह कट जाएगा। ठीक है, सीधा सबसे छोटी संख्या क्या है? दो। दो से काटना स्टार्ट कीजिए। दो से जब तक काटेंगे, ध्यान देना, दो से जब तक काटेंगे जब तक कटता रहेगा। फिर अगले स्टेप तीन से काटेंगे, अगर तीन से नहीं काटा, नहीं जाएगा तो चार से, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, दो से काटा 12 बार गया, दो एकम दो, दो दूनी चार। फिर दो से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। क्यों? अभी हमने संख्याओं के विभाजन में सीखा था। लास्ट संख्या दो, 0 2 4 6 8 है, तो वो संख्या दो से कट जाएगी। दो छंग 12, फिर दो से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। दो से तब तक काटना है, किसी संख्या से, छोटी छोटी संख्या से तब तक काटना है जब तक वह कटता रहेगा। दो तीन छः, फिर दो से कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि तीन दो से नहीं कटता। अब आगे चलो तीन से, तो अगला दो के बाद क्या आया? तीन। तीन से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तीन एकम तीन, लास्ट संख्या जब तक काटते रहना है जब तक एक ना आ जाए। कब तक काटना है? जब तक नीचे बचा हुआ एक ना आ जाए। एक आ गया, अभी हमारा खत्म काम। तो गुणनखंड इसके क्या हो गए? 24 के गुणनखंड क्या हो गए? जो यहाँ पे, ध्यान देना, ये जो जिससे हमने काटा है ये 24 के गुणनखंड है। ये क्या है? 24 के गुणनखंड। तो कितने हो गए? दो, फिर एक दो हो गया, दूसरा दो इधर रख लीजिए, फिर तीसरा, फिर तीन। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड। समझ में आ गया गुणनखंड क्या होता है? अभी कोई डाउट? फिर से एक एग्जाम्पल और गुणनखंड का बताते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमें 36 के गुणनखंड निकालना। किसके? 36 के। ठीक है, सबसे पहले दो से काटा, कितने बार गया? दो एकम दो, दो दो 16, 18 बार गया, 18 दूनी 36। फिर दो से काटा, क्यों? कट जाएगा, दो नेम 18। ठीक है, फिर दो से काटा क्योंकि नहीं कटेगा, 9, दो से नहीं कटेगा, तो अब कहाँ जाएंगे? तीन पे। तो तीन से, तीन त्रिका 9। फिर तीन से जब तक काटेंगे जब तक कटता रहेगा। तीन से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। एक हो गया, यानी कि अभी काम खत्म, क्योंकि लास्ट में हमें एक लाना है। तो इसके अभी हमारे 36 के गुणनखंड क्या हो गए मेरे भाई? ये जो रखे हुए हैं, क्या? दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन, ये 36 के गुणनखंड है। क्या है ये? दो 36 के गुणनखंड है। तो अभी गुणनखंड समझ गए? कोई दिक्कत आ रही गुणनखंड में? नहीं आ रही। अभी एक और गुणनखंड का एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ सिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको करना है, तो करना है 35 के गुणनखंड करना है।
मैं कोई क्वेश्चन बना के नहीं लाता, इसलिए खुद से दिमाग से बनाना पड़ता है कि आप कहाँ पे फंसोगे। इसलिए थोड़ा-सा माफ़ी चाहूँगा अगर कभी-कभी बीच में रुक जाता हूँ, इसीलिए 35 के गुणनखंड करना है। तो कुछ नहीं करना, भैया जी ने समझाया, यानी मैंने आपको बताया कि 35 के सीधा काटो। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 3 से? 5 3 8 संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, ये 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है? अगर आप सोच रहे होंगे भैया जी को कैसे पता, तो आप जाके संख्याओं का विभाजन वाला चैप्टर देखिए प्लीज़। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी संख्या 2 से कटती है, कौन सी 3 से कटती है, कौन सी 4 से कटती है। ठीक है? तो हम यहाँ पे अभी आपको ये नहीं बताएंगे कि ये संख्या किससे कटेगी, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी एक चैप्टर पढ़ाया है, संख्याओं का विभाजन। तो ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट संख्या 5 है, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 3 8 है, 8 3 के इन दोनों का योग 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। फिर हम आएंगे 4 से, 4 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी लास्ट 4 अट्ठू 32 होते हैं, 5 से बिल्कुल 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे स्टार्टिंग में, 5 7 35। ठीक है? इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लगाया कि आप कहीं 2 से ही बोला मुझे तो 2 से ही स्टार्ट करना है, नहीं, सबसे छोटी संख्या स्टार्टिंग 2 से करनी है, लेकिन जब वो जाएगा ही नहीं तो हम उसके पीछे थोड़ी ना पड़ना है। जिससे जाता है स्टार्टिंग छोटी से छोटी, वहाँ से शुरुआत करें। 5 से शुरुआत हुई, ठीक है, अब 5 से जब तक काटना है जब तक कटता रहे। 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 6 से नहीं कटेगा। अब 7 से बिल्कुल कट जाएगा, 7 एकम 7 यानी कि 1 आ गया, अब इसका काम ख़त्म हो गया। तो जो हमारे 35 के गुणनखंड हो गए मेरे भाई, क्या होगा? 5 और ये जो 5 और 7, ये 35 के गुणनखंड है। तो अभी आई होप कि आप गुणनखंड पूरी तरह से सीख गए होंगे। गुणनखंड कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं यानी कि क्या सीख गए आप? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आप पूरी तरह से सीख गए, फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ लगाने से पहले हमें फैक्टराइजेशन आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको कोई अलग से चैप्टर नहीं पढ़ाया, ये छोटा सा टॉपिक है फैक्टराइजेशन, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। फैक्टराइजेशन क्या है, यानी गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड की विधि क्या है। एलसीएम एंड एचसीएफ में हम सबसे पहले आपको क्या सिखाएंगे? एचसीएफ। क्या सिखाएंगे? एचसीएफ, क्योंकि हमारे जब भी हम कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे एलसीएम ज़्यादा यूज होता है, तो हम इसे बहुत बहुत बारीकी से और डीपली समझाएंगे। पहले एचसीएफ को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एलसीएम को कंप्लीट कर लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकालना है, अभी अभी मैंने गुणनखंड आपको सिखाया, बस वही एचसीएफ निकालने की विधि है। कैसे? भाग विधि मैं नहीं बताऊंगा, हमें यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं करनी है कि आपको कितना आता है क्या नहीं, हमें बिल्कुल जो इजी मेथड है हम वही सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि 12 और 24 का एचसीएफ बताओ। क्या बताओ? एचसीएफ बताओ। कुछ नहीं करना मेरे भाई, अलग अलग 12 के गुणनखंड कर लो, 24 के गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करना अभी अभी जस्ट मैंने बताया, तो इस साइड में हम कर लेते हैं 12 के गुणनखंड। 2 छक 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। ठीक है, अभी ख़त्म हो गया हमारा काम, एक हो गया। 24 के गुणनखंड कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, यानी काम ख़त्म हो गया। तो अभी हमारे जो 12 के गुणनखंड और 24 के गुणनखंड में क्या है? 12 क्या है यहाँ? 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ये वाले। 24 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए, गुणनखंड हमने करना सीख लिया और यहाँ पे रख दिया। एचसीएफ क्या होता है? जो भी इनमें कॉमन हो उसको निकाल लीजिए। तो यहाँ पे ये कॉमन हो गया 2 2, यहाँ पे 2 ये भी कॉमन हो गया, और ये 3 भी कॉमन हो गया। अब बचा क्या हमारा? बचा क्या हमारा? ये 2, ये कॉमन नहीं है। ये कॉमन क्योंकि यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लिए। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया? कॉमन कॉमन बाहर निकाल लो। तो 1 2 इसको बाहर निकालिए, यहाँ से 1 2 को, दूसरा वाला 2 को निकाल लो, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, तीसरा 3 कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, इसका गुणा कर लो, यही हमारा एचसीएफ है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 3 12। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया यहाँ पे? 12। एचसीएफ क्या हो गया? 12, यही हमारा एचसीएफ है।
कितना आसान है, इसीलिए मैंने आपको गुणनखंड बताए थे, समझे? ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें बताना है 5, 15 और 35 का HCF। क्या बताना है मेरे भाई? HCF बताओ। कुछ नहीं करना, अलग अलग हमें सीधा गुणनखंड कर लेना। अभी मैंने आपको गुणनखंड करना बताया, 5 का गुणनखंड तो एक ही होगा, 5 एकम 5, ठीक है। उसके बाद 15 के गुणनखंड कर लो, किससे कटेगा? 3 से, 6 15, 5 एकम 5, ठीक है। उसके बाद 35 के गुणनखंड डिसाइड कर लो, 5 7 35, 7 एकम 7, ठीक है। ध्यान से देखो, 5 का गुणनखंड कर लिया, 5 आया। 3 का गुणनखंड 3 और 5 आया, वो 15 का गुणनखंड 3 और 5, और 35 का गुणनखंड 5 और 7। तो 5 का गुणनखंड सीधा 5 हो गया मेरे भाई। 15 का गुणनखंड क्या हो गया? 3 और 5 हो गया। और 35 का गुणनखंड क्या हो गया मेरे भाई? 5 और 7, 5 और 7। तो अभी HCF क्या है? HCF क्या है? जो कॉमन है वही HCF है। तो यहाँ पे मेरे भाई HCF क्या होगा? HCF बराबर, यहाँ पे कॉमन क्या है? एक 5 है, यहाँ भी 5 है, और यहाँ भी 5 है। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो कॉमन क्या हो गया? 5 गुणा 3। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, इसका मतलब नहीं होगा। फिर 7 देखो, 7 यहाँ पे है लेकिन बाकी कहीं है नहीं। तो हमारा HCF क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ 5। 5, 5, 15 और 35 का HCF क्या हो गया? 5, ठीक है। तो आई होप कि आप HCF करना सीख गए होगे, कितनी भी बड़ी संख्या का हो। एक और एग्जाम्पल बताते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला एग्जाम्पल है 10, 12, 16 और 18 का HCF बताना है। चाहे 4 संख्या हो, चाहे 1000 संख्या हो, सेम मेथड। हमें क्या करना है? गुणनखंड करते जाना है। 10 के गुणनखंड अगर आप समझ रहे होगे, अगर जल्दी जल्दी गुणनखंड की प्रैक्टिस की होगी, तो हम अगर यहाँ पे ये 10 को ऐसे ना करके 2 पंचे 10, 5 एकम 5, ये ना करके सीधा लिख सकते हैं कि इसका गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 5। ये हो गए इसके 2 पंचे 10, ठीक है मेरे भाई, ये इसके गुणनखंड हो गए हैं। अगला 12 का गुणनखंड। 12 का गुणनखंड क्या होगा? 2 दूनी 4 तियाँ 12। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 12 का गुणनखंड 2 दूनी 4 तियाँ 12। इधर अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 12 कर लीजिए, 2 छक 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। लेकिन अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। 16 के गुणनखंड क्या होंगे मेरे भाई? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। नहीं आपको आता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 16 लिखिए। 2 8 16, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, ठीक है। सेम 18 के गुणनखंड क्या होंगे मेरे भाई? 2 2 18 के अगर आपको नहीं आ रहे तो यहाँ पे लिख के 2 नम 18 और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो क्या हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तियाँ 6 तियाँ 18। अभी HCF क्या है? क्या HCF निकालना है? कुछ नहीं करना मेरे भाई, सीधा कॉमन देख लो। इसमें कॉमन क्या है? 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी। अगला 5 देखो, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। और आगे 3 देखो तो देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो बाकी संख्या ही ख़त्म हो गई। तो हमारा HCF केवल और केवल क्या हो गया? 2। कितना हो गया? 2। तो आई थिंक आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हमें HCF के लिए, मैं लास्ट में रिवीजन किया कराए दे रहा हूँ, HCF के लिए हमें क्या करना है? गुणनखंड कर लेने हैं संख्या के। गुणनखंड कर लिए, गुणनखंड करने के बाद हमें कॉमन देख लेना है। कॉमन कौन सा है? HCF के लिए जो कॉमन है ना, उस कॉमन है वही गुणनखंड है, उसके गुणा कर देना है, बस यही गुणनखंड हो गया। यानी कि यहाँ पे कॉमन क्या था? 2 था। बाकी यहाँ पे 5 यहाँ पे थे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बाकी आगे जाना नहीं है। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। जो सभी में कॉमन हो वही हमारा HCF है। तो सभी में कॉमन क्या था? 2, यही हमारा HCF है। अब हम शुरू करते हैं LCM।
फिर इन्हें देखते ही कैसे पहचानना है वो लास्ट में बताएंगे, क्योंकि पहले हमें नॉर्मल मेथड से एलसीएम और एचसीएफ आने चाहिए। तो अभी हम सीखने वाले हैं एलसीएम। एलसीएम सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि एलसीएम और एचसीएफ एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जो हम कंपटीशन एग्ज़ाम की जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे। लेकिन ये यहाँ पे केवल और केवल बेसिक हम पढ़ रहे हैं, बेसिक मेथड से हमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ताकि वहाँ पे जब हम पढ़ाएंगे तो हमें मदद थोड़ी मिल सकेगी। ठीक है, अभी एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ हम सीख चुके हैं, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम मान लीजिए 6, 12 और 24 का, कोई बोले 6, 12, 24 का एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ। कुछ नहीं करना, अभी हम अलग अलग गुणनखंड करते थे। क्या करते थे, अभी एचसीएफ में 6 का अलग, 12 का अलग, 24 का अलग, यही करते थे गुणनखंड। लेकिन यहाँ पे एक साथ गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, एक साथ गुणनखंड। कैसे, यहाँ पे 6 एक साथ रख लिया, 12 एक साथ रख लिया और 24 एक साथ रख लिया। अभी 2 से काटना, सबसे मैंने बताया था सबसे छोटी संख्या से, तो 2 से काटो, ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। जो नहीं कटेगा कोई बात नहीं, उसको वैसा ही रख लो। 2 3 6, 2 छक 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, आगे चलो, फिर से 2 से काटो, कोई संख्या कटेगी, बिल्कुल ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। जब तक कोई भी एक भी संख्या अगर कटेगी तो 2 से काटते रहेंगे, यानी किसी भी संख्या से जब तक छोटी से छोटी संख्या कटती रहेगी तब तक काटते रहेंगे, यही मैंने बताया। तो 2 से अभी काटो, 3 नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, वैसा का वैसा ही रख लो। 2 3 6 और 2 छक 12। ठीक है, समझ गए मेरे भाई। आगे चलो, अभी 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये वाली संख्या कट जाएगी। तो जब तक कटेगी तब तक काटते रहेंगे। 3 नहीं कट रहा, वैसा का वैसा ही उतार लो। ये भी 3 नहीं कट रहा, नीचे उतार लो। 2 3 6, अभी 2 से फिर से काटो, कट जाएगी, नहीं कटेगी, क्योंकि ये 3 है। यहाँ पे कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से कट जाए। तो अब कहाँ आगे आगे चलो, 3 से, बिल्कुल 3 से कट जाएगी। 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। हमें तब तक काटना है जब तक कि नीचे 1 1 1 ना आ जाए। अभी 1 1 आ गया, तो अभी हमारा इसके क्या हो गए, एचसीएफ, सीधा एलसीएम क्या हो गया इसका, ये जो गुणनखंड है बस यही इसके एलसीएम है, सीधा, कोई कॉमन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यही इसके गुणा करके देख लो। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, तो इसका गुणनखंड क्या है, 24 है। आपको गुणा करना नहीं आता, कोई बात नहीं, गुणा वाला आप चैप्टर पढ़िए, वहाँ से इस जल्दी स्पीड से कैसे करेंगे ये सब कुछ हमने बताया। 2 दूनी 4, दूनी 8, 24, ये इसका क्या हो गया, 24 एलसीएम हो गया। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन, 10 15 35 का एलसीएम बताओ। क्या बताओ मेरे भाई, एलसीएम। ठीक है, हमने आपको बताया ही है, कुछ नहीं करना है, एक साथ सभी का गुणनखंड कर लो। तो 10 का गुणनखंड यहीं पे करके दिखाते हैं मैं आपको। 10 ये हो गया, 15 यहाँ रख लो, 35 यहाँ, एक साथ गुणनखंड कर दो। 2 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, ये 10 कट जाएगा, बाकी नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। 2 5 6 10, ये नहीं कटेगा, वैसा ही उतार लो। ये 35 भी नहीं कटेगा, वैसा ही उतार लो। अब देखो, 3 से कोई संख्या कट जाएगी, बिल्कुल ये कट जाएगी 15, तो 3 से चलो, डायरेक्ट 5 पे नहीं चलेंगे, पहले हम 3 से एक स्टेप आगे। 2 से भी कोई नहीं कटेगी, तो अब स्टार्ट आएंगे 3 से। 3 से अगर नहीं कटती तब हम जाते 4 से, तो 3 से कट जाएगी। 5 नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, उतार लो। तो 6 15, और ये कटेगा नहीं, 35 का 35 वैसा ही नीचे उतार लो। अब देखो, 3 से कट जाएगी, बिल्कुल नहीं कटेगी, कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो 3 से कट जाए। 4 से भी कोई नहीं कटेगी, 5 से बिल्कुल कट जाएगी, 5 से सारी कट जाएंगी। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 7 35। अब फिर देखो, 5 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि ये एक एक हो गया, इसको छोड़ दो। ये बची संख्या 7, 7 5 से कटेगी नहीं, किससे कटेगी, 7 से कटेगी। तो ये 1 का 1 हो गया, 1 का 1 हो गया, 7 एकम 7, यानी कि नीचे क्या आ गया, 1। तो यहीं पे हमारा एलसीएम क्या हो गया मेरे भाई, एलसीएम क्या हो गया, ये जो गुणनखंड है बस यही एलसीएम है। कर लो गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, करके देख लो, कर लो।
हमने अगर आपने गुणा का हमारा टॉपिक पढ़ा होगा तो हमें इजी कैसे करना है, हमें 5 दूनी 10 क्या हो गए, आपको जैसे भी दिल करे वैसे गुणा कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो 2 3 56 4 30 7 21 210 हो गया, ठीक है। चाहे आप इनको अलग जैसे आपका दिल करे वैसे गुणा करो, लेकिन मैं आपको कैसे सिखाना चाह रहा हूँ, देखिए 5 दूनी 10, ये 10 हो गए और इसका 7 तियां 21। अब देखिए 21 में 10 का गुणा करेंगे कितना हो गया 210, 5 10 15 35 का एलसीएम कितना हो गया 210, कितना हो गया 210। तो आई होप कि एलसीएम आप लोग एलसीएम और एचसीएफ बेसिक मेथड से बिल्कुल आप लगाने लगे हो, बेसिक मेथड से आप एलसीएम और एचसीएफ लगाने लगे हो। अब हमें थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना है, स्पीड को बढ़ाना है, तो अब हमें देखते ही बताना है कि एलसीएम का क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। मान लीजिए एक एग्जांपल है, क्या है 5 15 5 15 और 35, 5 15 35 का एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए, निकालो। 5 15 35 का एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। बेसिक मेथड हमने बता दिया, एलसीएम के लिए सभी का एक साथ गुणनखंड कर लो, एचसीएफ के लिए अलग अलग गुणनखंड कर लो, और जो कॉमन हो वो एचसीएफ हो गया, और एलसीएम सभी गुणनखंड का गुणा कर लो, वही हमारा एलसीएम हो गया। ये हमें आता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं बिल्कुल ये समझ में जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो नहीं समझ में आता, तो ये तो आपको बेसिक तो आता ही है, उससे निकाल लीजिए, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, देखना कितना आसान होगा। एचसीएफ निकालने के लिए हम देखेंगे 5 15 और 35 में सबसे बड़ी संख्या क्या है 35, और सबसे छोटी संख्या क्या है 5। सबसे छोटी संख्या को देखो, एचसीएफ उल्टा होता है, हाईएस्ट की जगह लोएस्ट। सबसे छोटी संख्या देख ली, ये देखिए कि जो सबसे छोटी संख्या है क्या वो पूरी तरह इन दोनों बची हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित है, यानी कि पूरी तरह उसका भाग चला जाता है या नहीं। अगर चला जाता है तो वही एचसीएफ है। जैसे यहाँ पे क्या है 5, सबसे छोटी संख्या क्या है 5, 5 15 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी, 5 तियां 15 कट जाएगी। 5 बची हुई क्या बची 35, 5 35 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी, 5 7 35। तो यहाँ एचसीएफ क्या हो गया छोटी संख्या 5। देखा कितना आसान है। हमें क्या देखना है, एचसीएफ के लिए सबसे छोटी संख्या 5 है। अगर वह संख्या इन बची हुई संख्या से पूरी तरह कट जाती है तो एचसीएफ क्या हो गया, जो लोएस्ट नंबर है, लोएस्ट नंबर है, यानी कि सबसे छोटी संख्या है वही हमारा एचसीएफ हो गया। ध्यान देना, बहुत ध्यान, गलती नहीं करना। एचसीएफ क्या होगी छोटी संख्या, और एलसीएम क्या हो गया 5 15 35। एलसीएम के लिए हमें क्या पकड़ना है सबसे बड़ी संख्या। एचसीएफ के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, एचसीएफ के लिए हमें क्या पकड़ना था सबसे छोटी संख्या। ये देखिए कि सबसे छोटी संख्या बची हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। अगर पूरी तरह उसका भाग चला जाता है तो एचसीएफ क्या हो गया सबसे छोटी संख्या। एलसीएम के लिए हमें देखना है सबसे बड़ी संख्या। क्या देखना है बड़ी संख्या, बहुत ध्यान से देखना। बड़ी संख्या के अंदर बची हुई संख्याओं का पूर्णतः अगर भाग चला जाता है, भाग चला जाता है या कट जाती हैं संख्याएं, तो जो एलसीएम क्या होगा बड़ी संख्या, क्या होगा बड़ी संख्या। तो देखते हैं, अगर चला जाता है तो बड़ी संख्या हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये 35, बची हुई संख्या 5, 5 का इसमें भाग चला जाएगा, 5 7 35 बिल्कुल चला जाएगा। 15 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या होगा नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल बताया। आप लोग सीधा 35 को क्या कर देते एलसीएम कर देते, लेकिन यहाँ पे गलत क्वेश्चन हो जाता। बड़ी संख्या जब होती जब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होता है मेरे भाई 7। एग्जाम्पल क्या होता जैसे 5 7 और 35, तो इसका एलसीएम क्या होता 35। कैसे
जो बड़ी संख्या है उसका बची हुई संख्याओं से भाग जान चला जाएगा, बिल्कुल। 5 7 35 और 7 पना 35। जब ऐसा होता है तो जो बड़ी संख्या है वही एलसीएम है, वही एलसीएम है। अच्छा, यहाँ पे 5 7 35, अब ये समझ में आ गया एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। जब बची हुई संख्याएं पूरी तरह बड़ी संख्या या छोटी संख्या से कट जाती हैं। जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या 35 थी, छोटी संख्या बची हुई सभी संख्याओं से कट जाती थी, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो गया 5। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम बड़ी संख्या पूरी तरह सब बची हुई संख्याओं से नहीं कट रही है। इससे तो कट गई 5 7 35, लेकिन 15 से नहीं कट रही, तो यहाँ पे हमें सेम वही मेथड लगाना पड़ेगा जो हमने आपको बेसिक मेथड सिखाया था। इसका भी एक तरीका है, लेकिन हम यहाँ पे आपको नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो हम जो हमने बताया था आपको एलसीएम के लिए, सीधा 5 यहाँ रख दिए, 15 यहाँ रख दिए, 35 यहाँ रख दिए और उसका गुणनखंड कर लिए। क्या कर लिए, गुणनखंड करके जो आएगा आंसर वही हमारा एलसीएम होगा। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 5 और 7 35। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या से बची हुई संख्याएं पूरी तरह कट जाते हैं, बिल्कुल। 5 7 35 पूरी तरह कट गया तो ये भी कट गया, 7 पूरी तरह 35 से कट गया, बिल्कुल कट गया। तो इसका एलसीएम जब पूरी तरह कट जाए तो जो बड़ी संख्या होती है वही हमारी एलसीएम होती है। ये बहुत काम आएगा जब जब हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, अक्सर 4 6 और 8 का 1/2 1/4 और 1/8 होगा। जब हम भिन्न लगाएंगे तो हम बोलेंगे एलसीएम लो, तो फिर आप क्या करोगे, सीधा 2 रखोगे, फिर 4 रखोगे, फिर 8 रखोगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आपने भैया जी से पढ़ा है एलसीएम वाला चैप्टर, तो आप सीधा देखोगे 2 और 4 और 8 की जो बड़ी संख्या है, बची हुई संख्या है, इससे पूरी तरह विभाजित हो जाती है, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया 8। यहाँ पे रख दोगे और भिन्न को सॉल्व कर लोगे। समझ में आया, इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। 5 7 35 में ये बची हुई संख्याएं कट रही हैं, इसका मतलब जो बड़ी संख्या है वो हमारा एलसीएम है। अगला एक और एग्जांपल देख लीजिए मेरे भाई, 6 18 36 और 72, इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम निकालना है। क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या देखना है हमें। बड़ी संख्या के अंदर बची हुई संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी कि 6 से ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कितने बार कट जाए, 12 छंग 72, 12 बार। तो ये भी हो गया क्लियर। 18 से कट जाएगा, 18 दूनी 36, 88 चौवन, 18 चौक 72, इससे भी पूरा कट जाता है। बचा 36, 36 दूनी 72, इससे भी कट जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया मेरे भाई, 72। एलसीएम क्या हो गया, 72। ये समझ गए, बस इतना ही मुझे बताना था कि आपका अगर बड़ी संख्या से बची हुई संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, बड़ी संख्या। सेम अगर इसका कोई एचसीएफ पूछता, क्या पूछता है, एचसीएफ, ध्यान देना। तो 6 का सबसे छोटी संख्या पकड़ लो, 6। 6 का सभी में पूरा भाग चला जाता, 6 का पूरा भाग चला जाएगा। 6 18, बिल्कुल इसमें भी चला जाएगा। 6 36 इसमें भी चला जाएगा और 5 72 इसमें भी चला जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 6। ये हमारा एचसीएफ हो गया। इसलिए मैंने आपको ये समझाया था, ये बहुत काम आएगा। तो आई होप कि आप एचसीएफ और एलसीएम बेसिक मेथड से और थोड़ा सा स्पीड से करना सीख गए होंगे। ये हमें बहुत काम आएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ इसको बहुत रिवाइज कीजिए, बार बार इसको लगाइए। जहाँ समझ में नहीं आता फिर से देखिए, पर प्लीज़ इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान में दीजिए। इतना आसान तरीके से मैंने पढ़ाया है कि आई होप कि कोई भी स्टूडेंट होगा, बिल्कुल अगर ध्यान से पढ़ेगा तो इसको समझ जाएगा। तो आगे अभी हम एलसीएम और एचसीएफ कंप्लीट कर चुके हैं। अगला देखेंगे हम फ्रैक्शन, क्या देखेंगे, भिन्न। अगला चैप्टर हमारा होगा भिन्न।